हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसमें आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखिए और समझिए कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सप्ताह 19 दिवस 1 से 6 तक देखेंगे आपका, और पाठ इसमें पाठ 13 नीति के दोहे, इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। आइए देखते हैं सप्ताह 19 में सबसे पहले मौखिक भाषा विकास है आपके लिए। चित्र पर चर्चा करना है, ये चित्र देखना है, ये आपने कक्षा तीसरी में पढ़ा था, है ना। एक बच्चा रहता है ना, फिर वो कंघी बेचते रहता है, आईना, कंघी और कई सारी चीज़ें, है ना। तो इस प्रकार से आपको चित्र पर बातचीत करनी है। आगे देखते हैं पठन बोध है। पठन बोध में आपको पढ़ना है इसको। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। इसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पठन बोध में दी गई पाठ की पंक्तियों को लिखना है। अब जो यहाँ दिया है उसको आपको लिखना है कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। जैसा है वैसा आपको देखकर लिखना है बच्चों। अब प्रश्न दिया है यहाँ, प्रश्न नंबर 2, हमें किसी के घर जाने पर कब अच्छा लगता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जब हमारे जाने से उन्हें खुशी हो, तब किसी के घर जाने में हमें अच्छा लगता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कवि के अनुसार हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना, जिस घर में हमारे जाने से खुशी नहीं मिलती है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन वीडियोस को डालता हूं मैं, तो आपको परीक्षा से पहले वो प्रश्न मिल सके, अभ्यास प्रश्न मिल सके, जिसे पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। आइए देखते हैं, इसमें नीचे लिखे दोहे को पूर्ण करना है। यहाँ हर्षे नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह में जो भी शब्द आएंगे उनको लिखना है। प्रश्न 2 में देखते हैं क्या लिखा है, इन शब्दों को और क्या क्या कहेंगे। तो जैसे नैन है तो नैन को आँख कहेंगे दोस्तों, है ना। कंचन को सोना कहेंगे, मेह को बादल कहेंगे, है ना। तो ये हमको लिखना है। जैसे नैन है, नैन को आँख और नयन कहेंगे, कंचन को सोना और धतूरा कहते हैं, मेह को बादल भी और जलद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर में ऐसे लिखना है। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है कि हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे जाने से किसी की आंखों में स्नेह या मन में प्रसन्नता के भाव ना दिखाई दें, चाहे उस स्थान पर सोना ही क्यों ना बरसता हो। इस प्रकार से यहाँ लिखा है, तो इसको पढ़ना है। अब यहाँ प्रश्न है आपके लिए कि कंचन बरसने का अर्थ क्या है। तो यहाँ लिखेंगे कंचन बरसने का अर्थ है सोने की वर्षा या सोना बरसना, है ना। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न 2 है यहाँ पे, घर आए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, घर आए अतिथि का स्वागत सच्चे मन से एवं खुश होकर करना चाहिए, है ना। हमें खुश होना चाहिए, सच्चे मन से करना चाहिए। स्वतंत्र लेखन है, यहाँ प्रश्न है कि बारिश शुरू होने से पहले किसान किस तरह की तैयारी करते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि बारिश शुरू होने से पहले किसान खेतों की मेड़ों को अच्छी तरह से ठीक करते हैं, बारिश का पानी निकालने के लिए खेतों में रास्ता बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र पठन है, इस दोहे को पढ़ना है आपको। तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूले फरही परहेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत, है ना। तो मतलब इसका अर्थ भी आपको टीचरों ने बताया होगा, है ना, कि मतलब संत कहते हैं कि जो संत होते हैं वो सुअम्ब की तरह होते हैं, मतलब अच्छे पेड़ों की तरह होते हैं। जैसे पेड़ जो होते हैं जो फल देते हैं, है ना, हम उन्हें पत्थर मारते हैं लेकिन वो बदले में हमें क्या देते हैं, फल देते हैं। ऐसे ही संत भी, संत को आप कितनी भी गाली दे दो, कुछ भी कर लो, उनके पास से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं जैसे आम, जामुन, सेब, संतरा, नींबू। तो ये फलदार वृक्ष हो गए।
दूसरा है यहाँ 5 फूलों के नाम लिखिए, तो फूल के नाम लिख लेंगे, जैसे गुलाब, गेंदा, कमल, सूरजमुखी, चंपा। तो ये क्या हो गए? फूलों के नाम हो गए। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे दिवस 2 में देखते हैं क्या लिखा है। तो दिवस 2 में पठन बोध है। अब यहाँ नीति के दोहे की पंक्ति है कि तुलसी संत सुअम्ब तरु फूले फरहि परहेत, इतते ये पाहन हनत उत्ते वे फल देत। अब पठन बोध की पंक्ति का अनुल्लेख करना है, मतलब जो पंक्ति अभी हमने पढ़े हैं, जो दोहा पढ़े हैं, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 2। यहाँ लिखा है दोस्तों, पेड़ हमारा भला कैसे करते हैं? तो उत्तर में लिखना, पेड़ हमें फल, छाया, लकड़ी, हवा देकर हमारा भला करते हैं, है ना। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। प्रश्न 3 है दोस्तों, इस तरह के वाक्य बनाना है। संतों से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। तो अब यहाँ देखो, पेड़ों से तो लिखेंगे हमें फल मिलता है, बादलों से बरसात होती है, यानी बरसात होती है लिखा है तो हम लिख देंगे यहाँ बादलों से। तो इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न 1 है, अब इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें पूरा करना है। तो देखो, तुलसी संत सुअम्ब तरु फूले फरहि पर हेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। तो इस प्रकार से आप खाली जगह में लिखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए जिसमें भलाई शब्द का उपयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ है, वृक्ष फल व फूल देकर भलाई करते हैं, भलाई आया, तो ऐसे भलाई शब्द आना चाहिए। अब जैसे यहाँ किसान है तो लिख देंगे किसान अनाज उगाकर भलाई करते हैं। नदियाँ हैं तो नदियाँ बहकर सबकी भलाई करती है। तो इस प्रकार से हम भलाई शब्द आना चाहिए, ऐसे वाक्य बनाना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है बच्चों, इन शब्दों की समान ध्वनि वाले दो दो शब्द लिखना है। जैसे संत अंत पंत ऐसे हो गया, पाहन तो आहन नाहन हो गया, फूल कूल मूल हो गया, तरु करु और मरु हो गया, हेत से खेत और रेत हो गया। तो ऐसे हमें समान ध्वनि वाले तुकांत शब्द ऐसे लिखना है। अब धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है कि वृक्ष वृक्ष देते ताजे फल, नदियाँ बहती कल कल कल, संत करते सबकी भलाई, किसान करते फसल उगाई, हमें करना है नित्य पढ़ाई, जिससे हो देश की भलाई। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पे नीचे प्रश्न नंबर 1 है। लिखित प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों में से जुड़े शब्द बॉक्स से चुनकर लिखना है आपको। यहाँ बॉक्स में दिया है देखो, बादल, किताब, अनाज, छाया, खेत, तना, है ना। तो जुड़े शब्द लिखना है, जैसे वृक्ष से छाया आ जाएगा, किसान से अनाज और खेत आ जाएगा, विद्यार्थी से किताब और विद्यालय आ जाएगा, और बरसात से पानी और बादल आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित शब्दों को हमें लिखना है। आगे है यहाँ स्वतंत्र लेखन की। यहाँ पर लिखा है देखो, फसल उगाना। बरसात के पहले किसान फसल उगाने के लिए खेत को तैयार करता है, बारिश होने पर बीज बोता है, इसके बाद वह क्या क्या करता है लिखना है। तो लिख देंगे हम, इसके बाद वह फसल के बढ़ने का इंतज़ार करता है, फसलों की देखरेख करता है, बीमारी लगने पर फसलों पर दवाई छिड़कते हैं, फसल तैयार होने पर उसकी कटाई करते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब स्वतंत्र पठन में बच्चों आपको इसे पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, है ना। मैं इसलिए पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ना ज़रूर बच्चों। पढ़ने से आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से बनेंगे। अब प्रश्न है यहाँ, आप दूसरों की भलाई के कौन कौन से काम करते हो? तो हम लिख देंगे कि मैं खुद से छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, घर में मम्मी पापा की मदद करता हूँ, दादाजी को दवाई और पानी देता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हम क्या क्या सहायता करते हैं, क्या क्या मदद करते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ दिवस 3, इसमें लिखा है, पठन बोध में है दोस्तों, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, जो तोको काटा बुए ताहि बोए तू फूल, तोको फूल के फूल है बाकू है त्रिशूल, है ना। तो इस प्रकार से दोहा है। अब यहाँ जो दोहा लिखे हैं तो इन्हें पूरा करना है। जैसे ऐसी बानी बोलिए तो आ जाएगा मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, जो तोको काटा बुए ताए बोए तू फूल, ताको फूल से फूल है बाकू है त्रिशूल। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि मीठी वाणी बोलने से क्या क्या लाभ हैं? तो लिख देंगे कि मीठी वाणी बोलने से हमारा मन शांत रहता है और दूसरे लोग भी हमसे खुश रहते हैं। दूसरा है, कोयल आपको अच्छी क्यों लगती है? तो लिख लेंगे, कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है, इसीलिए वह अच्छी लगती है। इस प्रकार से आपको दोनों प्रश्न के उत्तर ऐसे लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है इन शब्दों के मूल शब्द लिखना है। जैसे बानी लिखा है तो बानी का मूल शब्द वाणी हो गया,
त्रिशूल का त्रिशूल हो गया, शीतल का शीतल हो गया, नयन का नयन हो गया। तो ये क्या हो गया, मूल शब्द है इनके। तो ऐसे आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में है, इन शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे फूल लिखा है तो फूल से वाक्य बना है कि मुझे फूल बहुत पसंद है। अब मन लिखा है तो हम लिख देंगे मन को शांत रखना चाहिए। वाणी से बना देंगे हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। अब धारा प्रवाह पठन में इसको आप पढ़ेंगे दोस्तों, और पढ़कर यहाँ नीचे जो प्रश्न है इनके उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न 1 है यहाँ लिखित में कि कोयल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कोयल मीठा गाती है और कोयल का रंग काला होता है। तो इस प्रकार से 2 वाक्य आप लिख सकते हैं इसमें। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं। तो लिख देंगे स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करता हूँ, तैयार होता हूँ और अपना बैग तैयार करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ। स्वतंत्र पठन में देखते हैं, इसमें लिखा है कि किसी गांव में एक आदमी रहता था। तो इसको आप यहाँ अंतिम तक पढ़िएगा बच्चों। और प्रश्न है मिलजुल कर रहने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें लिखना कि मिलजुल कर रहने से कोई भी मुश्किल काम हम आसानी से कर सकते हैं। किसी भी परेशानी के समय सभी लोग हमारी सहायता करते हैं। तो ये क्या होगा, प्रश्न का उत्तर होगा। श्रुत लेख में शिक्षक जो भी शब्द बोले उनको आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे बच्चों। दिवस 4 में देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न है पहला, लिखित प्रश्न में हम आसमान की आसमान की सैर कैसे कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, हम हवाई जहाज़ में बैठकर करते हैं। तो ये लिख दिए हमने। दूसरा है खजूर के पेड़ के समान ऊंचे पेड़ों के नाम लिखना है। तो ऊंचे पेड़ कौन से होते हैं, लिप्टिस का होता है, साल, शीशम, नीम, पीपल, है ना। ये क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। तो इनके नाम ऐसे लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, इसमें लिखा है पढ़िए और पूर्ण कीजिए। जैसे लिखा है यहाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं। तो यहाँ आएगा फल लागे अति दूर। चौथा प्रश्न है खजूर के पेड़ से हमें छाया क्यों नहीं मिलती। तो लिखेंगे क्योंकि वह बहुत ऊंचा होता है ना, इसलिए उससे छाया नहीं मिलती। अगला प्रश्न है पांचवा, छाया शब्द से 2 वाक्य बनाकर लिखिए। तो लिखेंगे पीपल की छाया घनी होती है, फिर राहगीर पेड़ों की छाया में आराम करते हैं, है ना। छाया शब्द से हमें 2 वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है। आग, आगे लिखा है प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द निकालकर आपको लिखना है। जैसे ये मटके से लिखेंगे, है ना। पंथी का हो जाएगा दोस्तों, पंथी को हम यात्री भी बोल सकते हैं और राहगीर भी। फिर पेड़, पेड़ को तरु भी बोलते हैं और विटप भी बोलते हैं। छाया को साया बोलते हैं और परछाई बोलते हैं। फल को फलम बोलेंगे और बीज को के कोस बोलते हैं। बड़ा यानी विशाल और विराट। तो यहाँ से हमको छांटना है शब्द और यहाँ ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, फिर इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं उसे पूरा करना है। तो जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे कि अगर कहीं में होता पेड़, है ना। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर प्रश्न है कि आपको किन किन चीज़ों की छाया, आपने किन किन चीज़ों की छाया देखी है। तो हमने क्या देखा है, जैसे पेड़ की देखें, घर की भी छाया, गाड़ी की, आदमी की, ऐसे बहुत सारे चीज़ों की छाया होती है। दूसरा प्रश्न है खेत पर मेड़ क्यों बनाई जाती है। तो पानी को रोकने के लिए खेत पर मेड़ बनाई जाती है। स्वतंत्र लेखन में अब यहाँ लिखा है, देखो आपके द्वारा देखे गए किसी सपने के बारे में आपको लिखना है बच्चों। तो जैसे मैंने एक बार सपना देखा कि मैं मेला घूमने गया था और मेले में मुझे एक दोस्त मिला, हम दोनों ने झूला झूला और खूब मिठाई खाए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर आपको कोई और सपना आया हो कभी तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ पर पुस्तकालय से कोई पुस्तक निकालना है स्कूल से और उसको पढ़ना है। अब यहाँ लिखा है पुस्तक का नाम क्या था। तो जैसे पुस्तक का नाम था खरगोश और कछुआ, तो मैंने लिख दिया यहाँ। पुस्तक किसने लिखी है, तो श्री राम प्रसाद जी ने लिखी है ना। लेखक का नाम जो रहता है वहाँ पुस्तक में दिया रहता है, तो उसको देखकर आपको लिखना है। और यह पुस्तक में कुल कितने प्रश्न हैं, तो 23 पन्ने हैं, है ना। अब आप जो पुस्तक लेंगे उसमें जितने पन्ने होंगे उसको लिख देना है ऐसे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ श्रुतलेख लिखेंगे, जो भी शिक्षक बोलेंगे उसे, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है इसमें आपको अस्पताल जाने में डर क्यों लगता है। तो उत्तर में लिखना मुझे सुई से डर लगता है।
दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर पढ़ना है आपको कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कहाँ कले तलवारी। है ना, यानी सुई किस किस काम आती है, तो लिखेंगे सुई कपड़े सिलने के काम आती है ना। फिर चौथा नंबर का प्रश्न है, छोटों की अपेक्षा उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उत्तर में लिखना क्योंकि कभी कभी जो काम बड़े नहीं कर सकते हैं वो काम छोटे कर देते हैं। है ना, तो इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है बोलिए और पंक्तियों को आगे बढ़ाइए। जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। फिर जहाँ काम आवे घड़ी, तो लिख देंगे कहाँ करे सूरज। है ना, जहाँ काम आए मोबाइल कहाँ करे पत्र। है ना, जहाँ काम आए कटोरी कहाँ करे थाल यानी थाली। जहाँ काम आए चाकू कहाँ करे चम्मच। है ना, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बनाकर लिखना है उससे संबंधित चीज़ें। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, लिखा है इन शब्दों के विलोम लिखना है आपको। विलोम यानी उल्टा, तो लघु लघु यानी छोटा, तो फिर दीर्घ यानी बड़ा। छाया का धूप, फूल का कांटे और हर्ष का विषाद। तो यहाँ से आपको छांट कर लिखना है बच्चों, तो ऐसे आप लिखेंगे कोई चार। धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़िएगा, छोटी सी कहानी दी है, यहाँ तक आपको पढ़ना है बच्चों। और प्रश्न 1 है कि महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवार क्यों रखते थे, तो इसके उत्तर में लिखना एक तलवार शत्रु के लिए भी रखते थे, मतलब कि मान लो शत्रु की तलवार गिर गई या टूट गई तो वो अपनी तलवार उसको देते थे, निहत्थे नहीं लड़ते थे। अगला है यहाँ पे, कपड़ों में तुरपाई कैसे की जाती है, लिखिए। तो उत्तर में लिखना सुई में धागा भरकर कपड़ों को सिलते हैं, जो हाथ से किया जाता है ना। कैसे करते हैं, हाथ से करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ पर पढ़िए लिखा है, पढ़ना है इसको कि बनो बनो तो सुई बनो, कैंची मत बनो। है ना, इस प्रकार से यहाँ तक पढ़ना। अब प्रश्न है, सुई क्यों उपयोगी है, तो लिखेंगे क्योंकि सुई सिलकर जोड़ने का काम करती है। इसके बाद है प्रश्न 2 कि आप सुई की तरह कौन कौन से काम करना चाहोगे, तो उत्तर में लिख देना हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे एवं सभी के को खुश रखेंगे। श्रुतलेख में दोस्तों जो शब्द टीचर बोले उनको आपको यहाँ ऐसे लिख देना है, मैंने कुछ शब्द लिखा है ऐसे ही। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, तो पठन बोध में है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। है ना, तो यहाँ पर खजूर के पेड़ वाला दोहा कौन सा था, लिखना है। तो खजूर के पेड़ वाला दोहा हमने पढ़े थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ये क्या है, खजूर के पेड़ वाला दोहा है, तो इसको आपको यहाँ लिखना था। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न है, इसमें दोहा को पढ़ना है और अर्थ लिखना है इसका। है ना, दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसका अर्थ हम लिख देंगे कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी के मन को बुरा ना लगे, हमारी भाषा हमें भी अच्छी लगनी चाहिए एवं दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जैसे कौवा काँव काँव कर बोलता है वैसे ही कोयल कैसे बोलेगी, तो कोयल कुहू कुहू बोलेगी। है ना, तो ये लिख दिया हमने। चौथे नंबर में है, खजूर के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखना है, तो लिख देंगे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, फिर लिख देंगे खजूर के पेड़ की छाया नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से 2 वाक्य आपको बनाकर ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गोल घेरे में क्या लिखना है, शब्दों को निकालकर दोहा बनाना है। अब यहाँ बानी का खोए मन ऐसी ये शब्द है, इससे हमको दोहा बनाना है। तो हमने बना दिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ करना है। दूसरा प्रश्न है, रहीम कहते हैं कि बड़ी या बहुमूल्य वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य नहीं होता है ना। तो इसका दोहा लिखना है आपको। तो इससे दोहा क्या है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। तो ये उसका दोहा है, तो इसको आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है, जैसे बोए तो बोए मोए रोए हो गया, कंचन मंचन रंचन, फिर शीतल है तो गीतल और पीतल, फिर छाया है तो माया और काया। तो इस प्रकार से ऐसे लिखना है बच्चों आपको। आगे देखेंगे, पढ़ना है इसको, दोहे को पढ़ोगे आप। है ना, और काफ़ी सारी यहाँ चीज़ें हैं, प्रश्न हैं, उनको लिखोगे कि आप अपने नाना नानी के घर जाना क्यों पसंद करते हैं।
तो उत्तर में लिखना कि मुझे नाना नानी की कहानियाँ सुनना पसंद है, या फिर और कोई कारण है तो वो भी आप लिखेंगे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र लेखन में लिखा है कि आप अपने विद्यालय में पौधा लगाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि फलदार वृक्ष वाला पौधा लाएंगे, अच्छी जगह पर गड्ढा खोदेंगे और उसमें पौधा लगाएंगे, पौधे के आसपास जानवरों से सुरक्षा के लिए लकड़ी लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र पठन में आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 1 कि आम के वृक्ष के क्या फ़ायदे हैं। तो लिख देंगे कि आम के पत्ते से पूजा की सामग्री मिलती है और फूल से शिवरात्रि में पूजा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं श्रुतलेख। यहाँ पर लिखा है जो भी चीज़ें हैं शिक्षक बोलेंगे उनको लिखना है, जैसे बहुउपयोगी, मात्रा, उपयोग, पहनना, आर्थिक, है ना। तो और भी जो शब्द शिक्षक बोलें उनको आपको लिखना है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, है ना। और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और आपकी तिमाही छमाही परीक्षा के समय बहुत सारी वीडियो चैनल पे डालते रहता हूँ, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।